हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। और ये लेक्चर आपके लिए ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के लिए लास्ट लेक्चर भी होगा। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ की खासियत आपको हम बता दें, ये अगर जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कंडीशनल आइडेंटिटीज़ से, मतलब कंडीशनल आइडेंटिटीज़ जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। वहाँ के चैप्टर इसके जस्ट बाद पढ़ाएंगे, मतलब ये चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद एसओटी पढ़ाएंगे, दैट मीन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो वहाँ पे इस टॉपिक्स का खासियत आपको दिखाएंगे और वहाँ पे आपको बेनिफिट बताएंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे एसओटी में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, तो वहाँ पर हम लोग सब कुछ वहाँ पे डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप आके देखते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज को कैसे हम लोग प्रीफर करेंगे। कंडीशनल, इसमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज, मेरे कहने का मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल आइडेंटिटीज बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन है। सबसे पहले सपोज मान लीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। अरे भाई साहब 180 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई। ये आपको गिवन रहेगा, समझ गए। अब आपसे एक क्वेश्चन के बतौर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ थ्योरी व्योरी होता नहीं है भाई साहब, यही तो खासियत है कंडीशनल आइडेंटिटीज का। तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, prove that sine of 2a plus sine of 2b plus sine of 2c is equal to 4 sine of a into sine of b into sine of c। आपको ये प्रूव करना है। यही कंडीशनल आइडेंटिटीज हो गया। ये बोलिएगा सर हमको लगा है आप कुछ फार्मूला पढ़ाने वाले हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज पे, तो इसलिए हम थोड़ा सा भावुक हो गए। बड़ी फार्मूला होगा, ट्रिगोमेट्रिक में तो फार्मूला ही होता है। अरे बुढ़वा का ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दे रखा था कितना, पाई। अरे भाई साहब बढ़िया तो लिखिए, सब जगह क्या मास्टर साहब आप भी गड़बड़े करते हैं। कभी पाई लिखते हैं, कभी सी लिखते हैं, कभी पाई लिखते हैं, कभी सी लिखते हैं। अब दिमाग लगाइए, देखिए क्या होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला? साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। तो इन दोनों में लिख रहे हैं आराम से। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास कितना, 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 अब प्लस साइन 2c। LHS RHS करना होगा, हम LHS बराबर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन ऑफ c इंटू कॉस ऑफ c। देखिए जरा ध्यान से, ये LHS इक्वल टू हो रहा है। तो अब मेरे पास क्या होगा समझिए यहाँ से ध्यान से। यहाँ पे 2a 2b लिखा हुआ है ना, तो 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली जानते कितना आ जाएगा, 2 साइन a प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b और प्लस 2 साइन ऑफ c इंटू कॉस ऑफ c। ये फॉर्मूला कहाँ से आया जानते कितना, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान रहे एक चीज बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताया गया है। अब क्या होगा सरकार, यहां तक हम लोग फाइनल पहुंच चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे, पहले बीच वाला तो मिटा लेते हैं। ये वाला फार्मूला तो यूज कर लिया, इसको हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। बस LHS बराबर इतना मेरे पास आया है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन a प्लस बी का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी का वैल्यू आएगा जानते कितना, पाई माइनस सी, क्योंकि सी को उधर भेज देंगे भाई साहब। अब दोनों तरफ साइन लगाते हैं, साइन a प्लस बी बराबर साइन ऑफ पाई माइनस सी, पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा।
अरे साइन 180 माइनस थीटा इज हाउ मच? अरे बोलो बच्चा, साइन थीटा। दैट मीन्स साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं, ये स्टेप्स यहाँ लिख रहे हैं, तो 2 साइन ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ध्यान से, और इसको हटा दिए। यहाँ पे लिखे थे ना साइन ए प्लस बी बराबर साइन ऑफ सी, ठीक। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये साइन ए प्लस बी का वैल्यू तो साइन सी लिख दिए, कॉस ए माइनस बी लिख दिए, ये वाला प्लस हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ सी, इसको मिटा दिया। देखिए साइन सी बाहर हो जाएगा, साइन सी 2 साइन सी बाहर हो गया, 2 साइन ऑफ सी बाहर हो गया, मेरे पास बचा कितना? कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी। बस डॉक्टर साहब इतना ही। फिर वो ए प्लस बी प्लस सी से चलेंगे, कॉस सी को रिप्लेस करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी में, देखते क्या होता है। फिर हम यहां से लिखने की कोशिश करेंगे, क्या ये ए प्लस बी होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम क्या लिख दिए जानते हैं? कितना? पाई, मतलब पाई माइनस सी को उधर भेज दिए। तो हम क्या करेंगे, कॉस लगाते हैं दोनों तरफ, कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर कॉस ऑफ, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ सी। नहीं समझ में आया आपको? मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आया। वो कैसे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने लिखा कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। तो यानी कॉस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ऑफ सी को रिप्लेस कर देंगे भाई साहब, 2 साइन ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या बात है! अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। बोलिए क्या हो रहा होगा सर? देखिए आप बताते क्या हो रहा है। एक फॉर्मूला लिखाया गया था, याद रखिए, 2 साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। याद कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो हम आपको पढ़ाए थे। ओह, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मेरे पास सिचुएशन यही आ चुका है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे माय डियर स्टूडेंट? 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे पुट कर, ओ यहाँ पे साइन सी था, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो इस बात के बाद की बात करें, 2 साइन ऑफ सी आएगा इंटू 2 साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। फाइनली इसको रीअरेंज कीजिएगा तो 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। यही है आपका RHS, विच इज LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया रे बबुआ? समझ में आया कैसे कैसे किया? जैसे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है ना, बार बार आपको उसको यूज करना है, वो यूज करके ही हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। इसी के लिए तो बोला जाता है कि कंडीशनल आइडेंटिटीज। इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने और दिया हुआ है, यू हैव, क्वेश्चन ऐसे बोला है, इन ए ट्रायंगल ABC दे रखा है कि प्रूव दैट cos of 2a plus cos of 2b plus cos of 2c is equal to -1 -4 cos of a cos of b cos of c, ये आपको प्रूफ करना है। तो फिर LHS से चलेंगे, इज इक्वल टू cos of 2a प्लस cos of 2b प्लस cos of 2c। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो अभी आपको बताए थे कि cos of c प्लस cos of d का फॉर्मूला होता है 2 cos of c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos of c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 cos of
सी प्लस 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया प्लस। अब यहां से cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2c का वैल्यू लिखेंगे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब क्या होगा 2 cos ऑफ यहां हो जाएगा a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी और यहां पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c। अब आपको एक फॉर्मूला बताए थे -1 फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें भी कंडीशन वही लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जानते हैं कितना 180 डिग्री दैट मीन्स पाई। तो उसका हम लोग बेनिफिट लेने वाले हैं। जैसे कि कोई भी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा पाई, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई माइनस सी। यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है तो कॉस ऑफ a प्लस बी कीजिएगा ना तो बराबर हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ सी। तो यानी कि माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ओ ओ ओ ओ ओ रह दीजिए बस इतना ही तो हमको जरूरत है। cos ऑफ a प्लस बी का वैल्यू लिखने वाले हैं माइनस कॉस ऑफ सी। ठीक है, cos a प्लस बी का वैल्यू लिख रहे जाते हैं माइनस ऑफ 2 cos ऑफ c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी और प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब देखिए 2 cos c यहाँ भी है 2 cos स्क्वायर c यहाँ भी है, इस दोनों में से 2 cos c कॉमन ले लीजिएगा माइनस के साथ कॉमन लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर लिखा जाएगा क्योंकि अभी फिर जरूरत पड़ने वाला है, बार बार जरूरत पड़ेगा ये तो डेफिनेटली, इसीलिए तो बोला कि कंडीशनल आइडेंटिटीज है। तो हम क्या करते हैं माइनस 2 cos c कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा मेरे पास cos ऑफ a माइनस बी और फिर माइनस cos ऑफ c और फिर हो जाएगा इधर -1। ये वाला तो -1 बचा हुआ रहेगा भाई साहब। यहाँ से 2 cos स्क्वायर c था तो 2 cos c इंटू c cos c, तो एक cos c तो बाहर आ गया, एक cos c अंदर आ गया। अब फिर याद करिए, हमें याद करेगा जमाना मर मिट्टी में मिल जाना मेरे देश मेरे तेरे जाने की सदके। मेरे पास लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पाई। क्या बात है, a प्लस बी का वैल्यू आया पाई माइनस सी। कॉस दोनों तरफ लगा देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा बराबर कॉस ऑफ हो जाएगा पाई माइनस सी, यहां से हो जाएगा माइनस कॉस सी। माइनस कॉस सी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है a प्लस बी, यानी कि माइनस कॉस सी का वैल्यू माइनस 2 कॉस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी और प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी और घेर दीजिएगा, फिर माइनस में दीजिएगा कितना 1 है -1, सबको मिटा देते हैं -1। समझ में आया? माइनस कॉस सी के बदले कैसे लिख दिए कॉस ऑफ a प्लस बी, देख लीजिए यहां से हटाइए उसको। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 2 cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। एक एक चीज आपको काम आ रहा है जो हम पढ़ाए थे ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला से हो जाएगा cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b। क्या बात है सरकार, मजा आ गया। इसीलिए हम बोलते थे कि फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। वो सब फॉर्मूला के बिना आपका गाड़ी चलेगा नहीं, जान लीजिए, आपके भले के लिए बोला जा रहा है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं सर जी। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ -2 cos ऑफ c इंटू 2 cos a इंटू cos b -1। तो यहाँ तो हो जाएगा, जानते -1 को पहले लिख दिया, ये 2 इंटू 2 माइनस हो जाएगा 4 cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b इंटू cos ऑफ c। कैसा लगा आपको ये वाला डेरिवेशन? बोलो रे बाबू, इस पे ढेर सारा होमवर्क आपके लिए जमा के रखे हैं। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि बिना होमवर्क के आपको चला देंगे, छुट्टी दे देंगे, ना रे ना बाबूआ। इसमें तो होमवर्क बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम मस्त मस्त रखे हुए हैं, जो कि आप क्वेश्चन बनाइएगा झूम उठिएगा। क्या ख्याल है आपका?
अब देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन और दे रखा है। अरे यार कितना सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम थक चुके हैं ऐसा है क्या? नहीं रे बाबू, ऐसे कैसे थक जाएंगे, तो 5 मिनट में थकता है कोई। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ तीसरा नंबर में, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट एंगल बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बात है, ये तो हलवा टाइप का क्वेश्चन आ गया मास्टर साहब। हे मास्टर साहब, ये हलवा टाइप का क्वेश्चन आ गया जी, कैसे बनाइएगा? तो हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ईमानदारी से आप बोलिएगा, आप ईमानदारी से बोल दीजिएगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए 2 को इधर ले आते तो कोई दिक्कत वाली बात है, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा। मेरे पास क्वेश्चन में तो दे रखा है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। मामला गड़बड़ है, सब में 2 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर b। अरे बोलो बाबू, जिस बच्चा को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा धड़ाक से। यहाँ पे c लिखिएगा मास्टर साहब। नहीं समझ में आया कि सब में 2 कहाँ से आ गया, इधर 2 कहाँ से? अरे बाबू, अरे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई किए, सभी को राइट साइड से भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिचुएशंस क्या होगा बोलिए? तो फॉर्मूला नहीं आ गया जी, 1 प्लस cos ऑफ 2a प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2b प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2c बराबर 2। अब इधर पूरा 2 को इधर ले आइएगा तो ये 1 और 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो कितना हो गया, 1 प्लस cos ऑफ 2a प्लस 1 प्लस cos, 1 प्लस अब कहेगा 1 प्लस चटनी है का, चटनी है क्या यहाँ पे, cos ऑफ 2b प्लस 1 और cos ऑफ 2c, और इसका अभी फॉर्मूला लिखाए थे कितना, -1 -4 cos बराबर में 0 है, cos a इंटू cos ऑफ b इंटू cos ऑफ c। खटक से हो गया रे बबू, अरे -1 प्लस 1 कट गया, यानी कि cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b इंटू cos ऑफ c बराबर 0। अगर मान लीजिए सपोज इन केस cos b का वैल्यू 0 हो गया तो b का वैल्यू कितना, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ cos ऑफ b इज इक्वल टू 0, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0, आइदर दिस 0 कोई तीनों में से एक तो 0 होगा ना सर। तो b इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2। प्रूफ हो गया कि वो ABC ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नहीं, एट B पे 90 डिग्री, अगर C cos A को 0 कीजिएगा तो A पे 90 डिग्री, अगर C को 0 कीजिएगा तो C पे 90 डिग्री, किसी एक पे तो वो 90 डिग्री आएगा ही आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है। अब जिन बच्चों को कंडीशनल आइडेंटिटीज अभी पता नहीं होता तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बना पाता है, क्योंकि cos 2a cos 2b cos 2c का वैल्यू तो लिखना पड़ता है ना, वो वाला -1 इन -4 cos a cos b cos c। बोलो रे बोलो बाबू, क्या ख्याल है आपका, समझ में आ रहा है? इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, और ये एसओटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपके लिए बहुत ज़्यादा, हम एक एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि कब कहाँ किसका रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए अभी से आपको हम सतर्क करते जा रहे हैं। इसलिए देखिए क्या होता है कि एक्चुअली जब जेईई मेंस, जेईई एडवांस, अदर कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब आपका पूरा मतलब कि एक चैप्टर अच्छे से पढ़े, उस चैप्टर का यूज अगले चैप्टर में यूज कर पा रहे हैं, तो फिर आपका समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहने का मतलब यह, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सारा फॉर्मूला आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कैलकुलस में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, हम लिख के दे देंगे दोस्तों। खासकर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसके साथ साथ में
मैक्सिमा मिनिमम है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमम में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रिक्वायरमेंट बहुत आ रहा है। मेरे बातों को सुन के आप थोड़ा सा डाइवर्ट मत हो जाइए, ये सब चीज़ 12th क्लास में पढ़ने का है, लेकिन अभी आपको याद दिलाते हैं ताकि इसको इग्नोर करके आप नहीं पढ़ते। कितना सारा बच्चा क्या करता है, 11 का पोर्सन को इग्नोर करता है और 12th में एकदम धड़ल्ले से बोलता है हम बिंदास से पढ़ेंगे, लेकिन उसका थॉट गलत है भाई साहब। अरे जेई मेंस में 50% 11 से पूछता है, 50% 12 से पूछता है, थोड़ा सा वेटेज कम होता है, 12 का पोर्सन ज़्यादा थोड़ा सा पूछ देता है 11 के कंपेरिजन में, जरा सा 19-20। जैसे 55% 12 से पूछेगा, 45% 11 से, तो क्या डिफरेंस रहेगा? 5% का कोई डिफरेंस माना जाता है भाई साहब, 50-50। और कुछ बच्चे होते हैं 11 को स्किप कर जाते हैं, जो कि गलत है। ऐसा आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके ये बहुत बड़ी बखेड़ा बन सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। ध्यान रहे, सतर्क होकर चलना है। अब हम लोग को क्या करना है, एक और क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC, यहाँ पे दे रखा है कि प्रूफ करने बोल रहा है, cos ऑफ A प्लस cos ऑफ B माइनस cos ऑफ C इज इक्वल टू -1 प्लस 4 cos ऑफ A/2 इंटू cos ऑफ B/2 इंटू साइन ऑफ C/2। ये आपको प्रूफ करना है, ये आप प्रूफ कर लीजिएगा यार, अपने से कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं, नहीं हो जाएगा आपसे? हमको तो लगता हो जाएगा। हैं? अरे बोलो बाबू, मजा नहीं आएगा यार नहीं बोलोगे तो। होमवर्क रखते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखिए हम हिंट से दे देते हैं, cos C माइनस cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इसको आप 2 cos स्क्वायर C/2 माइनस 1 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद बना दीजिएगा आप खटाखट क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, ठीक है ना। उसको बना लीजिएगा, होमवर्क में रहता है। अब आते हैं फिर अब ये वाला। अब एक फॉर्मूला आपको पहले बताए थे, याद कीजिएगा कि tan A प्लस B का फॉर्मूला लिखाए थे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं ऐसे, tan ऑफ A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा tan ऑफ A प्लस B प्लस tan C और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ A प्लस B इंटू tan C। tan A प्लस B को फर्दर ही कीजिएगा, ठीक ना। उसको लिखिएगा tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये यहाँ पर भी भाई साहब कीजिएगा, पूरा सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, तो इसका वैल्यू देखिए कितना आने वाला है। ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, आएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan ऑफ A इंटू tan ऑफ B इंटू tan ऑफ C डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan ऑफ B इंटू माइनस tan ऑफ B इंटू tan ऑफ C माइनस tan ऑफ C इंटू tan ऑफ A, यही आने वाला है। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको पिछले लेक्चर में भी जब वहाँ पे सम और डिफरेंस वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला जो बताए थे, तो वहाँ पर भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। वहाँ पर भी हम आपको बताए थे, उसका प्रूफ भी दिए थे और ये चीज़ इतना लिखे थे। इसको कहीं कहीं आपका ऐसे लिखा हुआ रहता है, सिग्मा tan A और माइनस पाई tan A और डिवाइडेड बाई 1 माइनस सिग्मा tan ऑफ A इंटू tan B, ये लिखा हुआ है। किसका वैल्यू, tan ऑफ A प्लस B प्लस C। सिग्मा का मतलब समेशन होता है, पाई का कैपिटल पाई का मतलब हो जाता है, जानते क्या, प्रोडक्ट tan A इंटू tan B इंटू tan C। अब 3 गो दिया हुआ है, सिग्मा का मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, 3 तक दे रखा है और यहाँ नीचे भी सिग्मा दे रखा है। तो खैर कोई बात नहीं, या अगर आप सिंबल नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, हमको नोटेशन बताना था। कभी कभी ऐसा यूज आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, तो फिर आप कहीं बोलिएगा सारी तो बताया नहीं है। कौनो बात नहीं मास्टर साहब। अब क्या होता है कि हम अगर किसी ट्रायंगल की बात करें, अगर मान लीजिए सपोज ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का एंगल जो होगा ABC, तो उसका वैल्यू कितना होगा, सम किसका होगा, किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, दैट मींस पाई/2। अगर मान लीजिए कि A प्लस B प्लस C का वैल्यू
पाई हो जाता है। तो tan पाई का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ से अगर मान लीजिए tan लगा देंगे तो tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan पाई। tan पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो कि 0 होता है। tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटे cos थीटा। sin 180 डिग्री का मान 0 और cos 180 डिग्री का मान -1, तो 0 बटा -1 इज 0। तो tan 0 का वैल्यू आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0 होता है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ, बताना क्या चाह रहे हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन यहाँ से हो जाएगा tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c और माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan ऑफ c। अरे भाई साहब, कितना खतरनाक चीज आ गया। तीनों को गुना कीजिएगा, तीनों को जोड़िएगा, बराबरे आ जाएगा। ये तभी हो सकता है ए और बी और सी का वैल्यू तीनों का सेम होगा। दैट मीन 60 डिग्री के केस में ये स्पेशल केस आ जाता है। लेकिन कंडीशनल आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या बात है, मजा ही मजा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। अब दिमाग लगाइएगा, इसी से क्या दिमाग लगाना है जरा देखते जाइएगा। कैसे आया समझ में नहीं आया? यहाँ पे a b c का वैल्यू कितना रख दिया, तो पाई रख दिया। तो tan a प्लस b प्लस c था माइनस इतना, तो बराबर 0। नीचे वाला पार्ट को इधर भेज दिया तो 0 हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट बच गया, तो ऊपर वाला पार्ट को 0 के बराबर किया तो इससे आ गया मेरे पास। तो ऐसा ख्याल होना चाहिए। देखिए बहुत मस्त चीज है। मेरे पास फाइनली आया जानते कितना, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर समथिंग tan a प्लस tan b प्लस tan ऑफ c बराबर tan ऑफ a tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c। ये आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ tan a b c से डिवाइड कर देते हैं। tan a tan b tan ऑफ c डिवाइडेड बाई tan a tan b tan ऑफ c। ये तो कट के 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, tan a डिवाइडेड बाई tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan b डिवाइडेड बाई tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan c डिवाइडेड बाई tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c इज इक्वल टू कितना 1। ध्यान रहे। अब क्या ध्यान रखना है मास्टर साहब, देखिएगा ये tan a कट गया, tan b कट गया, tan c कट गया, तो 1 tan b tan c हो जाएगा। तो उसको लिख रहे हैं cot ऑफ b इंटू cot ऑफ c प्लस लिख रहे हैं cot ऑफ a इंटू cot ऑफ c प्लस cot ऑफ a इंटू cot ऑफ b इज इक्वल टू कितना 1। सरिया के cot a cot b प्लस cot ऑफ b cot ऑफ c प्लस cot ऑफ c cot ऑफ, बोलो रे 1। ये सरिया के लिख दिए, इतना आ गया। जब आपका मतलब कि आप ओवरऑल लिखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, प्रूफ दे दिए दोनों का। अगर मान लीजिए कि कंडीशनल आइडेंटिटीज आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई लिख सकते हैं, तो उस केस में हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan ऑफ c इज इक्वल टू tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c। एक फॉर्मूला ये होगा और दूसरा फॉर्मूला ये होगा। जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको पाई 180 डिग्री के बराबर देगा, तो ये दो कंडीशनल इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? कैसे हवा में जा रहा है, हमको लगता है सिर के ऊपर जा रहा है, ऐसा है क्या? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? बोलिए। समझ में आना चाहिए। आई होप कि आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो बड़ा भारी दिक्कत है भाई साहब। सोच लीजिए, बड़ा बेसिक से चल रहे हैं आपके लिए हम, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़।
अब क्या हो गया बोला है इन ए ट्रायंगल ABC। अब ABC की बात करेंगे तो फिर वही बात होगा, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि यू हैव टू प्रूव दैट tan A/2 into tan of B/2 प्लस tan of B/2 into tan of C/2 into tan of प्लस दीजिएगा ना, प्लस tan of C/2 into tan of A/2 इज इक्वल टू 1। और उसके साथ साथ cot of A/2 into cot of प्लस दे दीजिए, प्लस cot of B/2 प्लस cot of C/2 इज इक्वल टू cot of A/2 into cot of B/2 into cot of C/2। ये आपको करना है साहब। देखिए ये आपके लिए होमवर्क रख देते चलेगा क्या? ये हो जाएगा अरे भाई साहब। देखो हिंट्स दे देते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, पहले हिंट्स में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। हम पूरा को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास A/2 B/2 C/2 इज इक्वल टू पाई/2। अब दोनों तरफ tan लगा दीजिएगा, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई/2। पाई/2 का वैल्यू होता है इंफिनिटी। दोनों को मिटा देते हैं, एक बार में आंसर आ जाएगा मेरा। पाई/2 का वैल्यू तो होता है इंफिनिटी। अब क्या इसका फॉर्मूला लगाते हैं, tan A प्लस B प्लस C का जैसे फॉर्मूला लगाए थे, तो हो जाएगा tan A/2 सिग्मा tan A/2 माइनस पाई ऑफ tan A/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा tan A/2 इंटू tan B/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टाइप tan पाई/2 का वैल्यू इन्फिनिटी है ना। ये इन्फिनिटी कब आएगा? जब ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा, क्योंकि सम रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप यूं कह सकते हैं, इस पार्ट को उधर लाइए, इन्फिनिटी को नीचे ले आइए, सम रियल नंबर बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मींस मेरे कहने का मतलब आ गया कि 1 सिग्मा tan ऑफ A/2 into tan ऑफ B/2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा प्रूफ हो गया। तो सिग्मा tan A/2 tan B/2 का वैल्यू कितना हो गया? तो 1 बराबर क्या हो गया, सिग्मा tan ऑफ A/2 और इंटू tan ऑफ B/2। तो यहाँ से जाएगा 1 बराबर हो जाएगा tan ऑफ A/2 tan ऑफ B/2 प्लस tan ऑफ B/2 इंटू tan ऑफ C/2 प्लस tan ऑफ C/2 इंटू tan ऑफ A/2। यही लिखने के लिए बताए थे। अब आपको क्या करना है, tan ABC से सब तरफ डिवाइड कर दीजिए। इधर क्या करते हैं कि tan ऑफ A/2 tan ऑफ B/2 tan ऑफ C/2 से डिवाइड कीजिएगा। इधर भी कीजिएगा ना, तो tan ऑफ A/2 tan ऑफ B/2 tan ऑफ C/2 पूरा डिवाइड कीजिएगा ना, सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, तो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। क्या? cot A/2 प्लस cot B/2 प्लस cot C/2 इज इक्वल टू cot A/2 इंटू cot B/2 इंटू cot ऑफ C/2। ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? इसको आपको प्रूफ कर लीजिएगा, हिंट से दे दिया आपको इसीलिए। और जो बच्चा को एकदम नहीं समझ में आएगा, फिर भी वो अगर बोलेगा कि सर ये कीजिए, तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको बता देंगे डेफिनेटली। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। शायद आप धीरे धीरे होमवर्क के पास पहुंच चुके हैं। अब आपके लिए ढेर सारा होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट। अब हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि होमवर्क तो देख के रहेंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा इससे जुड़ गया होगा तो उसके लिए बल्ले बल्ले है, समझ जाइए। टीड़ी रीड़ी, हाँ ये सब का चक्कर छोड़िए, ये सब का चक्कर छोड़ना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। फ्रेंडशिप ज़्यादा मत निभाइए, एक हर टाइम पर फ्रेंडशिप निभाइए, नहीं तो जानते हो दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। कहने का मतलब किसी आदमी ने सही बोला कि मेरा कटेगा तो तुम्हारा भी कटेगा, तभी तुम मैथ पढ़ेगा। ये तो मेरा सही है कहना है। कमेंट नहीं करते ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्या समझ सकते हैं आप। अरे कहने का मतलब होता है कि कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा ना तो बहुत चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा हर हाल में, तभी चीज़ आप उस पर कंसंट्रेट होके अच्छे से पढ़ाई कर पाइएगा।
मतलब आज के डेट में देखिए सोशल मीडिया तो छाया हुआ है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर बनाए रहना है। सोशल मीडिया पे मतलब कि आपको अकाउंट जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब आलतू फालतू की चीज़ें हो गया, उस सब पे आपको मतलब बनाना नहीं है। मतलब झूठ मूठ का अकाउंट बना के अपना उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे खाली रील पे रील देखते जा रहे हैं, फेसबुक पे रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। सब काम करना बंद कीजिए। अगर आपको सच में IIT और NIT में और अदर कंपटीशन में आपको सिलेक्ट होना है तो इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से तो दूर जाना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल चीज़ों का पता लग पाएगा, तो फिर आपका भी सिलेक्शन होगा। अगर आपका GF UF है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा और नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनका BF है उनको छोड़ना पड़ेगा, जिनका GF है उनको छोड़ना पड़ेगा। समझ सकते हैं फुल नेम है कि नहीं। अब आते हैं, बात करते हैं कि होमवर्क का एकदम खटाखट गर्मा गर्म होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क में क्या दिया हुआ है, इफ A plus B plus C is equal to 180 degree then prove that। वाह वाह क्या बात है। पहला क्वेश्चन, cos 2A plus cos 2B minus cos 2C 1 minus 4 sin A sin B sin C, ये आपको प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे दे रखा है कि साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B प्लस साइन ऑफ C इज इक्वल टू 4 cos A by 2 cos of B by 2 cos of C by 2 cos of B by 2 cos of C by 2। इसमें कोई मिस्टेक होगा तो बताइएगा, क्या पता हो सकता है मिस्टेक हो, पर एक वो मिस्टेक नहीं है, ये हमको पता है, अच्छे से आपके लिए रिफाइन करके आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाएगा एकदम धड़ल्ले से, साइन A प्लस साइन B साइन A प्लस साइन B माइनस साइन ऑफ C इज इक्वल टू 4 साइन A बाई 2 इंटू साइन ऑफ B बाई 2 इंटू कॉस ऑफ C बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपके लिए, कॉस A प्लस कॉस B प्लस कॉस C इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 इंटू साइन C बाई 2। ये 4 क्वेश्चन हुआ। अभी 4-5 क्वेश्चन और दे देते हैं। कंडीशन वही रहेगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सब में वही है कंडीशन। ये 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5वां में है कि साइन ऑफ A डिवाइडेड बाई साइन B, और साइन की जगह कॉस दिया हुआ है, कॉस ऑफ A बाई साइन ऑफ B साइन ऑफ C, cos of B sin of A sin of C, cos of C sin of A sin of B is equal to 1 नहीं 2, ये 2 के बराबर प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दे रखा है कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू 2 साइन A साइन B साइन C। सब समझ में आ रहा क्वेश्चन? ये सब है बढ़िया, मस्त मस्त है। 7वां नंबर है कि साइन स्क्वायर A बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर B बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर C बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ऑफ A बाई 2 इंटू कॉस ऑफ B बाई 2 इंटू कॉस नहीं साइन दीजिएगा, साइन ऑफ C बाई 2। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7वें नंबर, सबसे तगड़ा मस्त क्वेश्चन है। एक 8वां लास्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर A बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर B बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर C बाई 2
इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी बाई 2, साइन, हाँ, साइन ऑफ सी बाई 2। अब 2-3 क्वेश्चन और दूसरे टाइप का देते हैं। बोलिए और कितना क्वेश्चन होमवर्क दीजिएगा सर, आप पढ़ा रहे यूट्यूब चैनल आप क्या आप खाली होमवर्क में दे रहे हैं, हम पे लोड दे रहे हैं का जी? ऐसा कौन बच्चा बोलता है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर भी लोड रहेगा और थोड़ा थोड़ा हम अरे यार देखो, हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं ना, हमेशा बढ़िया से समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा A to Z, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराते हैं। तो होमवर्क देना तो जरूरी है। आपको जो जो क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट होगा तो वो तो होमवर्क देंगे ही देंगे। फिर उसके अलावा भी होमवर्क दिया जाता है बुक से, समझ जाते हैं ना। अब देखिए इसमें कंडीशन दूसरा चेंज किया गया है। कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री। अब दो एंगल कुछ भी हो, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ऐसे हो, कुछ भी हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पहला नंबर, ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, साइन सी। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, यहां पे दिया हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर प्रूफ करना है 2 प्लस 2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी। लास्ट क्वेश्चन तीसरा, साइन ऑफ 2a साइन ऑफ 2a साइन ऑफ 2b साइन ऑफ 2c बराबर 4 cos a cos ऑफ b cos ऑफ c। ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन सजा के ला के रख दिए हैं आपके लिए। इसी के साथ आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन टाटा बाय बाय। लेकिन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम ऑफिशियली ख़त्म किए हैं, मतलब कि आपको पूरा थ्योरेटिकली एज वेल एज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चंस आपसे करवाए हैं और यहाँ पे बोर्ड पे भी किए हैं हम लोग। कहने का मतलब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब आपका नोट्स बन के तैयार हो गया है। आई होप अगर आप नोट्स बना रहे होंगे मेरे वीडियो का लेक्चर का, तो नोट्स बन के तैयार हो गया। नोट्स को एक बार दो बार रिवीजन कीजिए। जब भी आपका एग्जाम होगा, किसी चीज़ का एग्जाम, इसको थ्योरेटिकली आप रिवाइज कीजिए। नोट बहुत अच्छे से बनाइएगा। नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही बार बनाना है नोट को, ठीक है ना, नोट्स को। और ये नोट्स को तैयार करने के बाद इसमें देख रहे हर तरह का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। किसी भी कंपटीशन की बात करें, जेईई मेंस हो या कुछ भी हो, कुछ भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इवन एडवांस का भी कुछ क्वेश्चन टच किया जा सकता है। खाली हम टच करने की बात नहीं बोल रहे सर, गारंटी की बात साथ कर रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन ये किया जाएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी करवाते हैं जेईई एडवांस का। ऐसा नहीं है कि खाली ये है। और कोई बोर्ड वोर्ड की बात कीजिए तो बोर्ड में तो यार ऐसे ही टॉप कर जाइएगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो आज का लेक्चर तो यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में हर साल एक क्वेश्चन आता है। कभी एक साल भी नागा नहीं हुआ, कभी नहीं। तो वो वाला इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। और अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि बाबर सर यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो अपने दोस्त को भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है कि नहीं, आपको तो पता ही है। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यही तक। ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके बहाने थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।